6:30 बजे के बाद पूरे लड़के लोग नशाखोरी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसके बाद आने को ही नहीं मिलता। हम लोग का तो आना ही मुश्किल हो गया सर। ये जनता का पैसा है और जनता का पैसे का ऐसा दुरुपयोग देख के तो आंख में आंसू आ जाते हैं। ना चौकीदार है, ना पानी देने वाला है, कोई नहीं है। ऐसा लावारिस पड़ा हुआ ये 6.5 करोड़ रुपया पूरे का पूरा जनता का पैसा को झोंक दिया है। 6.5 करोड़ रुपया बर्बाद करने का कोई हक औचित्य ही नहीं था। इसके अच्छा तो कोई हॉस्पिटल बना देते, कम से कम ये नशेड़ियों का अड्डा तो नहीं बनता। जहाँ जनता की पैसा खर्चा हो रहा है उसके लिए एक चौकीदार नहीं रख सकते, ये सबसे बड़ी तकलीफ की दायक है। यहाँ पे नाशा पानी, गंजड़ी, शराबी, ये सभी के लिए तालाब बनाया गया है। यहाँ सुरक्षित जगह है, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम इसे स्मार्ट कैसा बोले। यहाँ डेली नशा होता रहता है, जैसे ही रात होता है तुरंत यहाँ नशा करने के लिए आ जाते हैं, जुआ खेलने के लिए आता है, रात रात भर जुआ खेलते हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, चाकूबाजी होता है, सब चीज होता है। नमस्कार, इस समय हम कारी तालाब में हैं, जहां स्मार्ट सिटी के तहत काम चला हुआ था और यहां पे 6,58,00,000 रुपए लगभग यहां का बजट था। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस स्मार्ट सिटी के तहत जो पार्क बना हुआ, गार्डन बना हुआ है, इसकी आओ और रख रखाव को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले सर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे 6 करोड़ रुपए जो खर्चा हुआ स्मार्ट सिटी के तहत, 6,58,00,000 रुपए, तो क्या देखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 6,58,00,000 रुपए ये जो था ये जनता का पैसा है, ना कि किसी स्मार्ट सिटी का है या नगर निगम का है। ये जनता का पैसा है और जनता का पैसे का ऐसा दुरुपयोग देख के तो आंख में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे ना मेंटेनेंस है, बड़ी बड़ी घासें उगी हुई है, ना चौकीदार है, ना पानी देने वाला है, कोई नहीं है। ऐसा लावारिस पड़ा हुआ ये 6.5 करोड़ रुपया पूरे का पूरा जनता का पैसा को झोंक दिया है। यहाँ पे काफी लोग आते हैं शाम के वक्त में और नशा भी करते हैं यहाँ पे, और जिस तरह से मतलब लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए क्या इसमें जो है, शाम को मैंने कहा कि यहाँ कोई है ही नहीं, लावारिस पड़ा हुआ है। ये तो ऐसा लगता है वीरान, भरे शहर में वीरान जगह है, लोगों को मौज मस्ती का अड्डा है। लोग यहाँ पे शराब पीने आते हैं, गांजा पीने आते हैं, नशाखोरी करते हैं। आप जाके देखेंगे पीछे डिस्पोजल गिलास, बॉटल, पाउच सब पड़े हुए मिलेंगे आपको, गांजा पीने का सामान। तो ऐसी जगह में महिलाएं असुरक्षित है, बच्चे लोग असुरक्षित है। जो पहले आते थे शाम को घूमने के लिए, वो बेचारे डर के मारे नहीं आते। अब महिलाएं तो आती ही नहीं है शाम को 6:30 बजे के बाद। तो ऐसा 6.5 करोड़ रुपया बर्बाद करने का कोई हक औचित्य ही नहीं था। इसके अच्छा तो कोई हॉस्पिटल बना देते, कम से कम ये नशेड़ियों का अड्डा तो नहीं बनता। आज 6.5 करोड़ के बाद नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है ये। हम आपसे और भी सवाल पूछेंगे यहाँ पे, लेकिन दादाजी हैं। दादाजी, आप इस पार्क में घूमने आते हैं, यहाँ पे जिस तरह का व्यवस्था है उस बारे में क्या बोलेंगे आप? व्यवस्था क्या है? सबसे पहले तो टॉयलेट का अभाव बना हुआ है, लेकिन उसमें न पानी है, न कुछ है, न वहाँ ताला लगा हुआ है। कोई भी आते हैं, महिला है या पुरुष है, बच्चा, जरूरत पड़ गया, बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, साफ सफाई नहीं है। जहाँ देखो वहाँ घास है, इधर उधर कचरे फैले हुए हैं। तालाब की हालत बेहाल है। ना ही चौकीदार है, ना कोई है, यानी लावारिस टाइप का हुआ है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चला हुआ है, उस काम में यहाँ पे जो अरबों रुपए जो खर्चा किया गया है, तो आओ और रख रखाव की वजह से आज ये मतलब पूरी तरह से अछूता बन गया है। ये जरूरी है ना जी। आप जो कह रहे हैं ना वो जरूरी है। अब जरूरी इसलिए है कि भाई जहाँ जनता की पैसा खर्चा हो रहा है उसके लिए एक चौकीदार नहीं रख सकते, ये सबसे बड़ी तकलीफ की दायक है। जो कम से कम देख रेख करे, पानी देने वाला माली रहे, है ना। करोड़ों रुपए खर्चा होने के बाद में कुछ लाखों रुपया में साल भर के लिए मजदूर रख सकते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। वो पैसे कहाँ गए आखिर है? बता जरूर है कि यहाँ चौकीदार है, ये है, वो है, दुनिया भर का सब क्या है, कागजी कार्रवाई है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल आके देखो ना, कुछ नहीं है। तालाब की भी हालत दुर्गति हो गई है, ना साफ सफाई हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। पेड़ पौधे की सूख रहे हैं, ना पानी डाल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। ये तालाब में जो जलकुंभी बना हुआ है, इतने बड़े बड़े जलकुंभी है, जिसको साफ सफाई करना चाहिए, इस तरह से नहीं है। तो मतलब क्या सोचते हैं, मतलब यहाँ जो बन गया है यहाँ पे? यहाँ तो ऐसा है, जलकुंभी निकालने हैं, नाम भर का निकाल देते हैं। अभी पिछले बार निकाले थे, नाम भर के निकाले हैं, उसके बाद फिर जो कहते हैं, यानी उसका आजकल का केमिकल जो निकल गया है उसका कम से कम उपयोग किया जाए। आजकल नई नई टेक्निकल चीज है, उनका सब उपयोग किया जाए।
ये तो सिर्फ क्या मैनुअल में करते, 2-4 मजदूर लगा देते, हजारों रुपया बजट बना के गायब कर देते हैं। तो इससे एक विषय और भी मैं आप लोग से पूछूंगा, यहाँ आप लोग घूमने आते हैं गार्डन पे, किस तरह का माहौल देखते हैं? यहाँ सब 6:30 बजे के बाद पूरे लड़के लोग नशाखोरी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसके बाद आने को ही नहीं मिलता। पहले हम लोग खाना खा के वॉक में भी आते थे, अब तो वो भी आना बंद हो गया है। फैमिली वाले के साथ आते थे, लड़के लोग गाली गलौज करते बैठे रहते थे, शराब पीते, नशा करते, और बोलो तो ऊपर से उल्टा हम ही लोग को बोलते थे। फिर उसके बाद आना ही बंद हो गया है हम लोग का। जब से बना है तब से हम लोग आते ही नहीं है। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे, इस गार्डन में घूमने आते हैं तो क्या कहेंगे? हम लोग का तो आना ही मुश्किल हो गया सर। कोई तो ज्यादातर आते नहीं है, कभी कभार भी आते हैं तो सब लोग छपरी लोग घूमते रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे नशा को लेके और रख रखाव को लेके क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ जी, ये है आमापारा, और आमापारा की चेकरी तालाब है, और इसे कहते हैं स्मार्ट सिटी की सिटी के अंदर पे। तो सिटी के अंदर पे जिस टाइप का ये तालाब बना हुआ है तो उस टाइप का मतलब है नहीं और दिखता नहीं है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उनका सुरक्षित दिया नहीं जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उनका सुरक्षित नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे नाशा पानी, गंजड़ी, शराबी, ये सभी के लिए तालाब बनाया गया है या सुरक्षित जगह है, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हम इसे स्मार्ट कैसा बोले? सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि नशा को लेके इस तालाब में सबसे ज्यादा लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं यहाँ पे युवा हैं, मैं आपसे भी पूछूंगा क्या देखते हैं आप यहाँ पे? भैया यहाँ डेली नशा होता रहता है। जैसे ही रात होता है तुरंत यहाँ नशा करने के लिए आ जाते हैं, जुआ खेलने के लिए आता है, रात भर जुआ खेलते हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, चाकूबाजी होता है, सब चीज़ होता है। लगी हाथ उधर झूला लगाए हैं, वहाँ भी कचरा फेंकते हैं पूरा बाजार के लोग, वहाँ से भी कुछ कचरा होता है। झूलने भी नहीं जाता है, कसरत करने के लिए भी कोई नहीं जाता है। यहाँ पूरा साफ सफाई के लिए भी मुश्किल से 1 आध दिन आ जाते उसके बाद नहीं होता। और पूरा तालाब में पूरा फेंक देते हैं, पीने के बाद पूरा कचरा तालाब में ही फेंक देते हैं, तालाब भी साफ सफाई नहीं करते। तो मतलब पास में थाना भी है, और थाने के मतलब जिस तरह से पीसीआर आना चाहिए, क्या देखते हैं आप उसको? आते हैं उधर से कूद जाते हैं, फिर उसके जाने के बाद फिर आ जाते हैं बैठने के लिए। डग्गा आते हैं, हाँ, लेकिन वो क्या है ना, आते हैं इधर से फोन बजाते जाते तो उधर से क्या पकड़ाते हैं, कोई कुछ उनका काम है, उनका अपना निभाते हैं। लेकिन इधर के लोग चला गए ना बहुत, इधर घुसते देखते हैं तुरंत रन, उधर से कूद जाते हैं। सबसे बड़ा यही सवाल है कि यहाँ पे जब पुलिस भी आता है तो यहाँ पे जो नशा करते हैं वो लोग देखते हैं और अचानक दूर से गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब सामने आजाद चौक है, उनके लिए भी मतलब सोचना चाहिए कि किस तरह से योजना बना के इन गंजेड़ी और नशेड़ियों को पकड़ा जाए। जी जी, क्या कहेंगे? टेलीफोन पहले चले जाता है। अच्छा, हाँ, हाँ, समझे? जी जी। अभी बताओ, अभी ताश खेल रहे हैं कि दारू पी रहे हैं, तो थोड़ा देर के बाद में तो जब तक भाग जाते हैं, यही होता है। पुलिस वाले के साथ बंधे हुए और क्या? तो मैं आपसे पूछूंगा, दोबारा आपसे पूछूंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है, इस तरह का आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कहाँ तक जाएंगे आप लोग इस विषय को लेकर? नहीं, इस विषय को लेकर अभी हम लोग अभी तो उनको ज्ञापन सौंपेंगे, स्मार्ट सिटी को भी, पुलिस को भी और कलेक्टर को भी। और उसके बावजूद भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, जैसे कि गार्ड रखना, तालाब का मेंटेनेंस, तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे जब तक कि इस तालाब का जीर्णोद्धार पूर्ण रूप से अच्छा ना हो जाए और मेंटेनेंस के लिए कोई वादा ना कर दे शासन। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ के लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, स्मार्ट सिटी के तहत गार्डन तो बन गया है और एक बड़ी राशि यहाँ पे 6,58,00,000 रुपए से बना हुआ है, लेकिन जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आगे भी हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे और यहाँ के लोगों से और चर्चा करते रहेंगे। कैमरामैन आदित्य सोनी के साथ चंदू दांडी।